फैट सेल के अंदर इकट्ठा हो जा रहा है, एक्स्ट्रा फैट ना इकट्ठा होने पाए सेल के अंदर। इस वीडियो में बात होगी फैटी डिजेनरेशन की, यानी फैट किस तरह से सेल के अंदर इकट्ठा होता है, उस वजह से क्या नुकसान हो जाता है बॉडी को, बीमारियां कैसे उत्पन्न होती हैं। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है। तो देखिए, फैटी डिजेनरेशन का मतलब फैट नष्ट नहीं हो रहा है, फैट सेल के अंदर इकट्ठा हो जा रहा है। यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई एक सेल है, इस सेल है, इसके अंदर थोड़ी मात्रा में फैट पाया जाता है ताकि ये सेल अपना ठीक से काम कर सके। अगर यही मात्रा बढ़ गई, यानी सेल के अंदर ये जो फैट है इसकी मात्रा अगर बढ़ गई तो सेल अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। सेल के अंदर कई छोटे छोटे पार्ट्स, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि एनर्जी भी बनाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, पूरी सेल की व्यवस्था को भी कंट्रोल करते हैं जैसे न्यूक्लियस, उसी तरीके से प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम। इस तरह से कई छोटे छोटे इंटीग्रल कंपोनेंट पाए जाते हैं। यानी इसी के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, इसी के अंदर क्या है, राइबोसोम है, गाल्गी बॉडी, इसी तरीके के अनगिनत मटेरियल हैं। अब फैट इकट्ठा हो गया है, यानी एक अनवांटेड मटेरियल थोड़ी मात्रा में रहता तो काम चलता, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया है, तो इस सेल के जो इंटीग्रल कंपोनेंट हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। अब यूं समझिए कि अगर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो वही सेल पूरी ह्यूमन बॉडी बना रही है, तो धीरे धीरे इसका रिजल्ट पूरे ह्यूमन बॉडी पर दिखने लगेगा। तो एक्स्ट्रा फैट ना इकट्ठा होने पाए सेल के अंदर, अन्यथा सेल की बायोकेमिकल प्रोसेस अफेक्टेड होंगी। तो क्लियर कट देखिए, लिखा है कि एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट accumulated within cell, सेल के अंदर एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ, एबनॉर्मल मींस ज्यादा हो जाए तब उसी को एबनॉर्मल बोल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो गया सेल के अंदर, और वो सेल चाहे लीवर की हो तो फैटी लीवर बोलते हैं, हार्ट में हो तो फैटी हार्ट बोलते हैं, उसी तरीके से मसल्स में भी हो सकता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस नाम के कई टर्म आते हैं। स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा सा है फैटी डिजेनरेशन का, लेकिन सब में कॉमन बात यही होती है कि एक्स्ट्रा अनवांटेड फैट इकट्ठा हो गया है। रीजन क्या हो सकता है, व्हेन सेल आर अनेबल टू मेटाबोलाइज फैट प्रॉपर्ली, यानी सेल फैट को ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा हो, यानी यूज नहीं कर पा रहा हो बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए, तो उस अवस्था में ये सिम्टम्स आता है फैटी डिजेनरेशन का। सपोर्टिंग फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर सपोर्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है ओबेसिटी, यानी बॉडी मास इंडेक्स से अगर ज्यादा वजन है तब भी वो फैटी डिजेनरेशन को सपोर्ट करता है, ओबेसिटी, या फिर डायबिटीज, डायबिटीज की वजह से भी, या फिर मालन्यूट्रिशन, मींस किसी कंपोनेंट्स की अधिकता है, किसी कंपोनेंट्स की कमी है। मालन्यूट्रिशन यानी बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, मालन्यूट्रिशन हो सकता है, या फिर कोई मेडिसिन जो काफी दिनों से यूज कर रहे हैं, बेसिकली स्टेरॉइड्स वाले। तो ये सब फैक्टर सपोर्ट करते हैं फैट बॉडी में इकट्ठा होगा, अनवांटेड फैट इकट्ठा होगा। तो अब सपोर्टिंग फैक्टर्स के से कहां कहां पे इकट्ठा हुआ, कॉमन साइट क्या क्या हो सकती हैं, लीवर हो सकता है, जैसे आप जानते हैं बहुत कॉमन तरीके से देखा जाता है, फैटी लीवर लिखा रहता है रिपोर्ट में, फैटी लीवर ग्रेड 1 2 3। उसी तरीके से हार्ट भी हो सकता है, होता है, किडनी भी, मसल्स भी, आर्टरी वेन्स के अंदर भी एक्स्ट्रा अनवांटेड फैट इकट्ठा हो जाता है। उसी को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसा टर्म बोलते हैं। मींस जो आर्टरी वेन्स है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है मींस हार्ड हो गया है। जब हार्ड होगा तो उसके अंदर से जो ब्लड का फ्लो उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा जितना प्रॉपर पहले होता था। हार्डनिंग एज बढ़ने के साथ साथ होता है, लेकिन अगर फैट इकट्ठा हो गया तो उस हार्डनिंग को और बल मिल जाएगा और तेजी से होने लगेगा, और मसल्स में भी इकट्ठा होते हैं। इस तरह से पूरी बॉडी में धीरे धीरे फैट अनवांटेड इकट्ठा होने लगता है। इस वजह से कई सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व है। अगर लीवर इन्वॉल्व है तो आप समझ सकते हैं भूख नहीं लगेगा, डाइजेशन का प्रोसेस अफेक्टेड होगा, गैस बनेगी, इस तरह से कई सिम्टम्स आएंगे।
उसी तरीके से हार्ट में भी हो सकता है। अगर हार्ट में है तो हाई बीपी, लो बीपी और डिस्निया, थोड़ा सा काम कर देने से चेस्ट पेन, इस तरह से कई सिम्टम्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा पोर्शन में फैट ज्यादा इकट्ठा हो गया है, उसके ऊपर अलग अलग मेडिसिन होंगी। अब कमेंट बॉक्स में ये मत लिखिएगा इसके लिए कोई दवा नहीं बताई गई है। दवा इस बात पे डिपेंड करेगी कि कौन सा पोर्शन अभी सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आपको बचना है कि फैटी डिजेनरेशन किसी भी पोर्शन का न हो, तब उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप ऐसी डाइट्स यूज करें जिसमें प्लांट प्रोडक्ट ज्यादा हो, यानी हरी सब्जियां, फल, ये सब ज्यादा हो, और एनिमल प्रोडक्ट कम यूज करें, मीन्स तेल घी का सेवन कम करें, मीट मछली इन सब का सेवन कम करें, या फिर अगर आप सेवन करते हैं तब उसी अमाउंट में फिजिकल एक्सरसाइज करिए, फिजिकल वर्क करिए। जो हैवी डाइट अगर लिए हैं तो उसी प्रोपोर्शन में आपको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा ताकि शरीर से पसीना आए, और जब शरीर से पसीना आएगा तो एनर्जी जनरेट होगी, तभी तो पसीना आएगा। यानी बॉडी जब एक्स्ट्रा वर्क करेगी तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल इकट्ठा है वही आके क्या हो जाएगा, बर्न होगा। तो कैलोरी को बर्न करना है तो आप एक्सरसाइज करें, एक्टिव करें। जब भी हैवी डाइट हो जाए कभी शादी फंक्शन या फिर किसी विशेष त्योहार पे, तब आप उसी प्रपोर्शन में वर्क करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, ताकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो इकट्ठा ना होने पाए। एक्स्ट्रा मटेरियल इकट्ठा होने से रोकने के लिए दो तरीके का है कि बैलेंस होना चाहिए, जितना इनपुट आप बॉडी को दे रहे हैं उससे उतना ही आउटपुट लीजिए। तो इस तरह से आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तब बॉडी को सपोर्ट होगी और बॉडी बेहतर तरीके से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को चलाएगी, इफिशियंसी बॉडी की अधिकतम होगी। इस तरह से कुछ काम की बात समझते रहिए, और बेहतर रिस्पांस के लिए और वीडियो आएंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।